भाभी, जा लड़की तुम्हें प्यार करो ना, उसके घर के शादी कर रहे। तो मैं क्या करूं? भाभी, मैं वाकई बगैर रह ना सकूं, मैं भाग के शादी करना चाहूँ। भागने की क्या जरूरत है? तुम उनके घर वालों के साथ बैठ के बात कर लो। भाभी, वाकई घर के न मानेंगे, मोह पता है, और वाकई बड़ी बहन तो बिल्कुल भी ना मानेगी, एक नंबर की खड़ू सकता ही। तो मुझे क्या करना है? भाभी, तुम मम्मी पापा संभाल लियो, बाकी मुँह पर छोड़ दो। मम्मी का फोन। हेलो मम्मी, नमस्ते। अरे नमस्ते की छोड़, तेरी छोटी बहन भाग गई तेरे देवर के साथ। और वाकई बड़ी बहन तो बिल्कुल भी ना मानेगी, एक नंबर की खड़ू सकता ही। ओ बेटे, ये भी तुम्हारा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैंने 20 लाख का बीमा करवा लिया। मेरे मरने के बाद तुम्हें 10-10 लाख रुपए मिल जाएंगे। जीते जीना सही, मरने के बाद तो मौज कर गया बुढ़ा। पैर क्यों मार रही है? अबे भाई, वो लात ना मार रही, वो लाइन मार रही है तुझ पे। अच्छा, मैं मारूं? हाँ मार मार। इन लोगों के बारे में मत सोचो, कोई तुमसे ज्यादा ताकतवर नहीं। इस दुनिया में सबसे बड़ा योद्धा माँ होती है। अरे पर ये तो मेरा बॉयफ्रेंड है। और ये तो मेरी गर्लफ्रेंड है। बेबी, आ गई तुम? बेबी, ट्रैफिक बहुत था। बेबी, सेम तुम्हारे इसी ड्रेस एक लड़की भी वहाँ पहन के खड़ी थी। अच्छा, यही थी क्या? हाँ बेबी, यही थी। बेबी, बड़ी बहन है मेरी, तुमको चेक करने के लिए भेजा था। शादी हो गई? हाँ जी। पति क्या बोलते हैं? पति तो गाली दे के ही बोलते हैं। नहीं तो आपको गाली ही देते हैं, कभी प्यार भी करते हैं? प्यार पता नहीं कैसा प्यार है, समझ में ही नहीं आया आज तक 18 साल में। तो आप अपने पति से खुश हैं कि नहीं? गाली देते हैं वैसे तो ठीक है। तो कोई बात नहीं, कान में रुई लगाए रहो, सुनते रहो, क्या करोगे? कई बार लगाने की कोशिश भी करी है, फिर मुझे सुनाई नहीं आता, औरों की भी बात सुनाई नहीं आती। सर, मेरा पर्स भैया। बेबी, मेरा पर्स। बेबी, वैसे मुझे पता है कि तुमने बेबी मुझे ही बोला था, लेकिन एक बार इन्हें भी बोल दो ना, ताकि इन्हें यकीन हो जाए। डॉक्टर साहब, मैंने सुना आप शराब छुड़वा देती हो। हाँ हाँ बिल्कुल छुड़वा देंगे। अगर नहीं छुड़वा पाए ना तो 50,000 इनाम मिलेगा तुम्हें। 50,000 रुपए इनाम? अरे इंस्पेक्टर साहब, जरा अंदर आइयो। डॉक्टर साहब, इन्होंने मेरी 50 बोतलें पकड़ ली, जरा छुड़वा दियो। अरे मैं कैसे छुड़वा दूंगी इनसे शराब? मैं तो इलाज करती हूँ। अरे या तो मेरी शराब छुड़वाओ, ना तो 50,000 रुपए दो मुझे। दे रही हूँ, कहाँ फंस गई मैं। बहू, मेरी पूजा वाली लुटिया कहाँ रख दी? जी मम्मी जी, अभी आई। एक भी सामान अपनी जगह पे नहीं रखती। सुबह सुबह रोज दिमाग खराब हो जाता है। पूजा में मेरी लेट हो जाती हूँ मैं। हाँ जी मम्मी जी। अरे वो मेरी बहू मांगी थी, ब्यूटी पार्लर उठाला। मैंने पहले भी कहा था और आज फिर कहता हूँ, सुंदर तो मैं हूँ। ओए सूरज, नीचे आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मूर्ख बालक, नीचे आने की बात तो दूर है, मैं तुझे यहीं से जलाकर भस्म कर दूंगा। हमने तो तुमसे थोड़ी सी धूप मांगी थी, लेकिन तुम तो अभी से अपनी डिग्री की औकात दिखाने लगे हो। तुम अभी नादान हो बालक, जाओ पंखे की हवा लो। पिछले साल तो इतनी गर्मी नहीं पड़ी थी, लेकिन इस बार तो तुमने मार्च से इतनी गर्मी स्टार्ट कर दी। पिछले साल तुम शिमला में गर्मी बिताए थे क्या? तुम्हें मजाक सूझ रहा है? यहाँ हमारी अभी से जान निकले जा रही है। कहावत तो सुनी होगी, अपने ही हाथों अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना। तुम लोगों ने मिट्टी के घरों में रहना छोड़ दिया है, पेड़ों को काट रहे हो, तालाबों को सुखा दिया है, नदियों को दूषित कर दिया है, बड़े बड़े कारखाने खोल रहे हो, अयासी की जिंदगी जी रहे हो, पर्यावरण को भूल गए हो। मुझे तो कभी कभी दुख होता है कि तुम्हारे आने वाली पीढ़ियों का क्या हाल होगा। क्या सूरज ने सही कहा? कमेंट करके जरूर बताना और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना।
अरे ये 3-4 बालक जो हमसे जल रहे हैं ना, तुम्हारी बहन की शादी में। भाई आज प्रपोज कर ही दे, वैलेंटाइन डे वैसा है, क्या पता मान जा। ठीक है भाई। एक्सक्यूज मी, विल यू बी माई वैलेंटाइन? क्या हाल है लाडले? ये क्या हो गया? चले थाने। आपकी आगे वाली चीज काम की है, पीछे वाली? आगे वाली। आगे वाली। तो पीछे वाली मुझे दे दो। भाई वो थोड़ा एक गिलास पानी देना। अरे उठ के पी ले, यहाँ जो सो रहा है तेरे बाप का नौकर नहीं है। पानी भी इनको बिस्तरों पे चाहिए, शरीर से गड्ढे जैसा हो रहा है। थोड़ा हिंदू लेगा तो शरीर टापू में रहे। आज की तो हाडी क्यों कैसी? ये क्या? भाई इतना हार्ड मत पी, सेहत के लिए हानिकारक होता है। एक पेग मेरे लिए बना। भाई मेरे लिए भी। गुरुजी मुझे ना आपसे ये पूछना था, बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो मतलब कम खाते हैं लेकिन बहुत जल्दी मोटे हो जाते हैं, और बहुत से ऐसे लोग होते हैं बहुत खाते फिर भी मोटे नहीं होते, जैसे कि मैं क्यों नहीं मोटी हो रही गुरुजी? तो आप बहुत खाती हो? हाँ। अच्छा है, मोटे नहीं होना चाहिए। नहीं मुझे मोटे होना है, मुझे सब बोलता है मोटी हो, एक बोतल तेल पी लो तो मोटी हो जाओगी, बहुत चीज। कौन सा, मिट्टी का तेल? सरसों का। मोटे ना होना, मोटे लोग परेशान हैं, रो रहे हैं बेचारे। तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ गुरुजी। बहुत अच्छे, आपको मोटा नहीं होना, सही है। मोटे लोग रोगी होते हैं, बीमार होते हैं, आपको मोटा नहीं होना। विवाह के बाद तो आप मोटी हो ही जाएंगी। रुको जरा। पूजा यार एक गिलास पानी पिलाना। अच्छा प्यास लग रही है ना, पानी डाल के चेक करूंगा गला लीक तो ना हो रही है। फालतू की बातें करी, एक गिलास पानी लेगा। भड़क क्यों रहे हो, पूछ ही तो रही हूँ। राधे गुरुदेव, आराम से, माइक ना फाड़ दो। आपके चरणों में मेरा सहस्त्र प्रणाम। जी मैं दिख रहा हूँ आपको? गुरुदेव मेरी बहन है, ये भी पूछना चाहती है। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। मेरे चरण, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। चाचा ये थालुंडा वहाँ 10 रुपया पड़ा था, ये निकले इसकी जेब में थे 20 रुपए। बाबा झूठ बोल रहा हो, मेरी जेब में 20,000 रुपए थे। काट 20,000 रुपए। ये क्या हो गया? खुद मेहनत करना बहुत मुश्किल है और दूसरों पर हंसना बहुत आसान, इसीलिए मैं तो दूसरों पर हंस देती हूँ। इतना मेहनत कौन करे? कोच साहब मैं 2 महीने से जिम आ रही हूँ, पतली क्यों नहीं हो रही? मैंने तुमसे कहा था हल्की चीजें लेना, क्या लिया तुमने? हाँ बिल्कुल, मैं हल्की चीजें ले रही हूँ। अच्छा क्या क्या? देखो समोसा कितना हल्का होता है, बेचारा तेल में डालते ही जो ना ऊपर को आ जाता। और जी ब्रेड पकोड़े कितने हल्के होते हैं, ऊपर ही ऊपर तैरते हैं, और कितना लाइट लूं बताओ तुम। अब सारी चीजें तो मोटी होने वाली खा रही है। गलती तुम्हारी है, तुम्हारी जिम खराब है। क्या हो गया? पता नहीं गुरुजी, बहुत परेशान हूँ मैं। योग करते हैं? गुरुजी योग नहीं करते? पूजा करने का मन नहीं करता। अरे पूजा नहीं, योग। योग करते हैं, योग। नहीं गुरुजी। फिर नहीं करते तो रोना सही है, फिर रोती रहो ऐसे ही। ओह मैडम, यू आर सो हॉट। हराम ज्यादा, यहाँ मुझे 112 डिग्री बुखार है और तुझे हंसने की सोच रही है। चलो। अरे हाँ बेबी, मैं शाम तक आ जाऊंगी। अरे किससे बातें कर रही हो? अरे बेबी मेरी फ्रेंड आयशा है। लाओ मेरी बात कराओ। हेलो, मैं कबीर बोल रहा हूँ, सबा का बॉयफ्रेंड। ओबे यार इसका बॉयफ्रेंड आ गया, क्या करूँ? आइडिया। हेलो, मैं आयशा बोल रही हूँ। अच्छा आयशा, लो बात कर लो। यार मैं तो फालतू में शक कर रहा था तुम्हारे ऊपर। हाँ बेबी। ओबे नोन नंबर से कॉल आ रही है, सबा का बॉयफ्रेंड तो नहीं है? हेलो। हेलो आयशा, अरे मैं सबा का एक्स बॉयफ्रेंड बोल रहा हूँ। एक्स बॉयफ्रेंड? अरे मैंने जब से तुम्हारी आवाज सुनी है ना, मैंने सबा से ब्रेकअप कर लिया। आप मुझे बहुत अच्छी लगने लगी हो। अबे यार ये तो मुझसे भी बड़ा वाला निकला, क्या करूँ? अबे कौन है उधर? अरे मैं अपनी फ्रेंड सबा से बात कर रही हूँ। ला मेरी बात करा। अबे यार इसका बॉयफ्रेंड आ गया, क्या करूँ? हेलो, मैं आयशा का बॉयफ्रेंड बोल रहा हूँ। हेलो, मैं सबा बोल रही हूँ। आपको कोई पुरानी बीमारी है जो आपको धीरे धीरे खा रही है?
अरे मैडम जी धीरे बोलो, भारी बैठी है वो। क्यों खामोखा पिटवाने वाले काम कर रही हो? चलो मैं दवाई लिख के दे रही हूँ। कैसे कैसे लोग। देवर जी। हाँ भाभी जी। अगर तुम ऐसी जुबान चलाते रहे ना तो तुम्हारी शादी नहीं होने वाली। फिर तुम्हारी कैसे हो गई? दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। देखिए मैं आपसे सिर्फ 3 सवाल पूछूंगी, अगर आपने तीनों सवालों के सही जवाब दे दिए तो आपकी जॉब पक्की हो जाएगी। जी मैम पूछिए। तो पहला सवाल, हमारे देश के सबसे पहले प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। अच्छा, मेरा दूसरा सवाल, हमारा देश कब आजाद हुआ था? मैम कोशिश तो 1857 में चल रही थी, पर हमें सफलता 1947 में मिली थी। गुड। मेरा तीसरा सवाल, क्या हमारी पृथ्वी गोल है? साइंटिस्ट दावा तो कर रहे हैं पर आज तक प्रूव नहीं कर पाए। वेरी गुड। एक काम कीजिए, आप थोड़ी देर के लिए बाहर जाइए, मैं आपको थोड़ी देर में बुलाती हूँ। ठीक है मैम। अरे भाई मुझे कुछ नहीं पता, तू बस जवाब बता दे मुझे, ताकि मैं अंदर जाकर बता दूं। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। तो मेरा पहला सवाल, आपका नाम क्या है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। तुम पैदा कब हुए थे? मैडम कोशिश तो 1857 से चल रही थी, लेकिन सफलता 1947 में मिली थी। अबे पागल लड़की, तू दिमाग से पैदल है क्या? अरे मैडम साइंटिस्ट दावा तो कर रहे हैं, लेकिन आज तक प्रूफ नहीं कर पाए। अबे तू मनमुद्दी है, बिल्कुल जा यहाँ से चल। अरे मैडम सिलेक्शन हो गया मेरा। बहन मुझे लगे आंधी आवेगी। अरे भाई आंधी आए, लूली आए, लंगड़ी आए, जैसे भी आए बस तू ले आ। ये भगवान क्या जुल्म है। अरे पागल, में शांति की बात कर रहा था। अब मुझे ये बात बताओ, सबसे ज्यादा जंग कहाँ लड़ी जाती है? बैठ पे। चाय पीने से फायदा होता है? हमको अच्छी लगती है। देखो अच्छी लगती है ना, जरूरी नहीं है कि जो चीज अच्छी लगती है वो अच्छी हो। कई बार पड़ोसन अच्छी लगती है। भैया बैंगन कैसे दिए? बैंगन मैडम 200 रुपए किलो। और करेले? करेले 110। भैया 1 लीटर आलू दे दो ना। क्या 1 लीटर आलू? तेरा दिमाग तो ठीक है, बोतल तो लेके नहीं आई है, किस में लेके जाएगी? Women. पागल।